जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हो तो आंसर देख लीजिए, इट्स आंसर विल बी 1। क्वेश्चन क्या है, फॉर द करंट नहीं फॉर द सर्किट सोन द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 3.2 सेकेंड विल बी एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सोन इन फिगर 1 एंड सर्किट इज सोन इन फिगर 2। सबसे पहले आप इसको ही फोकस करिए। इसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक v और t के बीच का ग्राफ है और v 0 से 2 के बीच में इंक्रीज हुआ है, फिर 2 से 3 के बीच में कांस्टेंट हो गया है और फिर 3 से 4 के बीच में फिर से इंक्रीज हुआ है। ये जो v है ये कौन सा v है? इस सर्किट में यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी का यहाँ पर EMF वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, उसी का वेरिएशन है ये, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में जो आपका EMF है वो कांस्टेंट नहीं है, तो करंट ये भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो करंट यहाँ पे अगर किसी ने पूछा है तो बताएगा एट व्हाट टाइम, यही बताया इन्होंने कि एट t बराबर 3.2 सेकेंड बताओ जी कि करंट कितना होगा। तो मतलब हमें ये जानना पड़ेगा कि 3.2 सेकेंड में ये जो सोर्स है जो वेरिएबल EMF का है इसका EMF कितना होगा। इसके लिए हमें ग्राफ में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 3.2 कहाँ होगा। देख लीजिए 3.2 3 और 4 के बीच में, 3 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे कहीं पे होगा। आप इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बात नहीं बनेगी, आपको मैथमेटिकली देखना पड़ेगा कि यहाँ 6 ही होगा या नहीं होगा। वो कैसे पॉसिबल है? यहाँ से आप यहाँ आइए तो देखिए टाइम जो है 1 सेकेंड के बराबर का चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड टाइम इंटरवल हो गया। और यहाँ पे जो v में चेंज आया है 5 to 10, ये आपका 5 है। मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 5 वोल्ट के बराबर का पोटेंशियल चेंज होगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड ये इक्विवेलेंट है 5 वोल्ट के, तो 0.2 सेकेंड कितना होगा? ये आपका 5 गुणे 0.2, ये आ जाएगा 1 वोल्ट। बाकी इस कहानी को थोड़ा फैशनेबल कर सकते हो, आप स्लोप निकाल सकते हो। इनडायरेक्टली हमने स्लोप ही तो निकाला है। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 5 है परपेंडिकुलर और ये है बेस 1, तो 5 वोल्ट पर सेकेंड यू कैन से हियर विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप। और फिर उसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्या आएगा, पूरी आप स्ट्रेट लाइन वाली जो थ्योरी होती है वो लगा सकते हो, लेकिन नीड नहीं है तो मैंने नहीं किया, बेसिक से काम चला लिया। मतलब इसका ये नहीं है कि इस जगह पर वोल्टेज 1 होगा। ये 1 वोल्ट जो आप निकाले हो इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ से यहाँ आओगे, इस जगह पर आप यहाँ से यहाँ तक आओगे, तो जो t में चेंज आएगा दैट विल बी हाउ मच, ये आपका 0.2 होगा। करस्पॉन्डिंगली जो v में चेंज आएगा दैट विल बी 1। v की वहाँ वैल्यू 1 नहीं होगी, जो चेंज होगा दैट विल बी 1। तो 5 में से 1 जोड़ दोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि एट 3.2 सेकेंड ये जो आपका वेरिएबल सोर्स का बैटरी है वो कितने वोल्ट का है? ये 6 वोल्ट का है। प्लस माइनस यहाँ पर मेंशन है, ये प्लस माइनस बता रहा है कि करंट सर्किट में ये इस प्रकार से डिलीवर करेगा। नाउ इमेजिन दिस बैटरी, ये जो बैटरी करंट डिलीवर करेगी, क्या इसके द्वारा डिलीवर की गई करंट इधर के द्वारा डिलीवर की गई करंट को फेवर करेगी या अपोज करेगी? देखिए इसको अगर आप आगे ले जाएं और इसको आगे ले जाएं तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, फेवर नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। मतलब ये दोनों बैटरी का जो अगर आप नेट निकालने में इंटरेस्टेड हो तो आपको माइनस करना होगा, क्योंकि अपोज हो रहा था। और किस में से किसको माइनस? पावरफुल बैटरी देख लो कौन सी है, ये है पावरफुल बैटरी, तो इसी में से इसको माइनस कर दो, 6 में से 5 माइनस कर दो, तो आप इफ़ेक्टिवली कह सकते हो कि आपके सर्किट में एट 3.2 सेकेंड जो बैटरी लगी हुई है वो 1 वोल्ट की है। ना इसके बाद कहानी ज़रूरत से ज़्यादा आसान है।
बैटरी 1 वोल्ट की, वोल्टेज आपको आइडिया लग गया, रजिस्टेंस आपको दिख रहा है, करंट विल बी V डिवाइड बाई R, 1/1, इट ऑल्सो बी 1, आंसर विल बी 1.